अब जैसे ये जरूरी नहीं कि हर जज्बात खतरनाक हो, वैसे ये भी जरूरी नहीं कि हर विधानसभा से ऐसी ही बेहतर तस्वीरें सामने आए। तो बंगाल की विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें शोर शराबा है, धक्का मुक्की है, हाथापाई है, बहुत सारा विवाद है और ढेर सारी लड़ाई है। तस्वीरें देखिए और बंगाल के विधायकों का व्यवहार खुद तय कर लीजिए। শুভেন্দু অধিকারী নিজে আমাকে ঘুষি মেরেছে। उधर जो विधायक था रूलिंग पार्टी का, वो लोग हम विरोधी लोग को गांव का हाथ चलाए। ये किसी सिनेमा का सीन नहीं, बल्कि बंगाल विधानसभा की तस्वीर है, जहां जनता के चुने प्रतिनिधि आते हैं, जनता की नुमाइंदगी पर माननीय कहलाते हैं। लेकिन सदन में माननीयों का ऐसा रूप शर्मनाक है। विधायकों के बीच ये मारपीट, ये हाथापाई, ये लड़ाई, क्योंकि वीरभूम हिंसा की आंच अब बंगाल विधानसभा तक आई। अभी वीरभूम हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई और न जांच किसी नतीजे पर पहुंची है, लेकिन बंगाल विधानसभा से हिंसा की खबरें आ गईं। टीएमसी और बीजेपी विधायकों में जमकर मारपीट हुई। हाउस में इस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में जैसे महल बनाया अंदर में, बाहर का जो महल है, गांव का जो महल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादु शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर। बंगाल विधानसभा के अंदर मारपीट का वीडियो जारी होते ही बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भगदड़। बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा समेत बीजेपी विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वो सदन के पटल पर रामपुर हाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। क्या छुपाना चाहती हैं ममता बनर्जी? हुआ ये कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान टीएमसी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक भी नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि धक्का मुक्की होते हुए मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजूमदार के बीच मारपीट झगड़े में तब्दील हो गई, जिसमें असित मजूमदार घायल हो गए। बंगाल विधानसभा में मारपीट के इस एपिसोड के बाद पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। मारपीट की ये गूंज जब ध्वनि की रफ्तार से दिल्ली पहुंची तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया और ममता सरकार को जमकर कोसा। ऐसा पश्चिम बंगाल के इतिहास में ममता बनर्जी किया था, विधानसभा में खुद किया था, भांगचूर किया था। अभी वो हमारे बीजेपी विधायक को, अपोजिशन वाले के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। खुद स्पीकर भी बोल रहे हैं कि बीजेपी विधायक को मारो पीटो। देखिए, वहाँ वीरभूम की समस्या उठाने की कोशिश की गई थी और इसको लेकर लोकसभा विधानसभा के अंदर जिस तरह से स्पीकर का भूमिका होना चाहिए वो न होते हुए उन्होंने सीधे तृणमूल के विधायकों को ललकारा और बीजेपी के विधायकों पर हमला करवाया। मार्शल के नाम पर पुलिस को लाया गया है। हालांकि इस पूरे वाकये के लिए टीएमसी ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम के रामपुर हाट में 22 मार्च को 8 लोगों को जला दिया गया था, जिसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत सुलग गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वीरभूम हिंसा की जांच जारी है, लेकिन इस जांच के बीच पश्चिम बंगाल में हो रही सियासत और भी ज्यादा भारी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।